प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। परमेश्वर का समय सर्वोत्तम है। हम सब जीवन में जल्दबाजी करते हैं, कभी नौकरी के लिए, कभी शादी के लिए, कभी सफलता के लिए। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत मिल जाए, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हर बात का एक समय है। सभोपदेशक 3:1 में कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। इसलिए हमें सीखना है कि परमेश्वर का समय कैसा है और हम कैसे उस पर भरोसा करें। पहला, परमेश्वर समय को नियंत्रित करता है। हम सोचते हैं कि समय हमारे हाथ में है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय परमेश्वर के हाथ में है। भजन संहिता 31:15 में कहता है, मेरे समय तेरे हाथ में है। जरा सोचिए, सूरज हर सुबह एक ही समय पर निकलता है। ऋतुएं बदलती हैं, गर्मी, बरसात, सर्दी। पेड़ अपने समय पर फल देते हैं। यह सब संयोग से नहीं होता, बल्कि परमेश्वर की परिपूर्ण योजना के अनुसार चलता है। यदि प्रकृति का हर हिस्सा परमेश्वर के समय पर चलता है, तो क्या हमारा जीवन उससे अलग हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हमारे जन्म का समय, हमारी सफलता का समय, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने का समय, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। दूसरा, जल्दी करने से हानि। मनुष्य की एक बड़ी कमजोरी है, अधीरता। हम इंतजार नहीं करना चाहते। अब्राहम और सारा की कहानी को याद कीजिए। परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा दी थी कि उनकी संतान होगी, लेकिन जब इंतजार लंबा हो गया तो उन्होंने अपने हाथों से उपाय किया और हाजिर से संतान पाई। परिणाम क्या हुआ? संघर्ष और समस्याएं। हम भी कई बार परमेश्वर से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। नौकरी नहीं मिली तो गलत रास्ता चुन लेते हैं। शादी की जल्दी है तो गलत साथी चुन लेते हैं। पैसा तुरंत चाहिए तो गलत तरीकों से कमा लेते हैं। जब हम परमेश्वर के समय से पहले कुछ पाना चाहते हैं तो परिणाम दुखदाई होता है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। तीसरा, इंतजार करना आशीष लाता है। यूसुफ की कहानी पर ध्यान दें। वह अपने भाइयों द्वारा गड्ढे में डाला गया, फिर मिस्र में बेचा गया, जेल में डाला गया, लेकिन वह परमेश्वर के समय में ऊंचे पद पर पहुंचा और पूरे मिस्र का शासक बना। अगर यूसुफ अधीर होकर परमेश्वर से शिकायत करता तो शायद वह आशीष तक न पहुंचता। यशायाह 40:31 में कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नई शक्ति प्राप्त करते रहते हैं। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। परमेश्वर पर भरोसा करने और इंतजार करने वालों का भविष्य उज्जवल होता है। इंतजार व्यर्थ नहीं जाता। इंतजार परमेश्वर के समय को काम करने का अवसर देता है। चौथा, यीशु का समय। हमारे प्रभु यीशु मसीह का जीवन भी परमेश्वर के समय के अनुसार चला। काना नगर में विवाह के भोजे में जब दाख मधु खत्म हो गया तो उसकी मां ने कहा, उनके पास दाख मधु नहीं है। यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, मुझसे तेरा क्या काम? मेरा समय अभी नहीं आया है। यूहन्ना 2:4 में लिखा है, जब उसे गिरफ्तार करना चाहते थे तो लोग नहीं कर पाए क्योंकि उसका समय अभी नहीं आया था, और जब क्रूस का समय आया तब उसने पिता की इच्छा पूरी की। इससे हमें सीख मिलती है, यदि स्वयं प्रभु यीशु ने परमेश्वर के समय का पालन किया तो हमें कितना अधिक करना चाहिए। पांचवां, हमारे जीवन में लागू करना। अब सवाल है, हम इस शिक्षा को अपने जीवन में कैसे लागू करें? प्रार्थना करते समय जल्दबाजी न करें। परमेश्वर से केवल जल्दी कर न कहें, बल्कि कहें, हे प्रभु, तेरी इच्छा और समय पूरा हो। याद रखें, रोमियो 8:28 में कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। इसलिए हमें धैर्य और विश्वास के साथ परमेश्वर का इंतजार करना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमने देखा कि परमेश्वर का समय सर्वोत्तम है। जल्दबाजी हानि पहुंचाती है, इंतजार आशीष लाता है। यीशु ने भी सही समय पर सब कुछ किया। तो आइए हम भी अपने जीवन, अपनी योजनाएं और अपने सपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। याद रखें, परमेश्वर कभी देर नहीं करता और कभी जल्दी नहीं करता। वह हमेशा सही समय पर कार्य करता है।